नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों डॉकर आर्किटेक्चर होता क्या है। इस सीरीज़ में दोस्तों हम पूरा का पूरा फॉलो करेंगे कैसे हम डॉकर को अच्छे से सीख सकते हैं, इसके सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स, और एक्चुअल में अगर आप अपने कॉरपोरेट में हैं तो कैसे हम डॉकर को यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए टूल फॉर कंटेनराइजेशन। और भी बहुत जगह पे ये डॉकर यूज होता है, तो हम सारे के सारे सिनेरियोज को अंडरस्टैंड करेंगे। जितने भी लोग सीखना चाहते हैं, सर्टिफाइड होना चाहते हैं, तो वो इसको फॉलो करिए। बहुत आसान स्टेप में, इजी स्टेप में पूरा का पूरा डॉकर को समझेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉकर आर्किटेक्चर क्या होता है, डॉकर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और डॉकर रजिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली समझते हैं दोस्तों डॉकर। तो डॉकर यूजेस क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर। एक क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर को यूज करता है जिसके अंदर दोस्तों तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है डॉकर CLI, रेस्ट API और डॉकर डीमन। अब इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे से पहले ओवरव्यू देता हूँ कि क्या होता है। तो लेट अस सपोज दोस्तों आपने काली कलर की स्क्रीन देखी होगी जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन CLI, जिसको हम कहते हैं डॉकर CLI। ठीक है, हम डॉकर का CLI पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होता है दोस्तों रेस्ट API। ठीक है, रेस्ट API, और तीसरा होता है डॉकर डीमन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंटेनर को डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ये होता है डॉकर डीमन। ठीक है, अब सुनो क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी कमांड डालते हैं, जैसे हमने डाली डॉकर रन, ठीक है, SQL, तो मुझे एक SQL का सर्वर और एक कंटेनर के अंदर SQL एनवायरनमेंट रन होता हुआ चाहिए। ठीक है, SQL एनवायरनमेंट, मुझे SQL का जो सर्वर है मुझे रन होता हुआ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं गया कमांड लाइन पे और मैंने ये डाल दी, लिख दिया। तो ये मैं कहाँ पे लिखूंगा, डॉकर के CLI पे। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये जाती है रेस्ट API पे। रेस्ट API के फॉर्म में ना एक ऐसा इंटरफेस होता है दोस्तों जो कि इन कमांड्स को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए होता है। डॉकर डीमन जो है ना, वो कनेक्ट किससे होगा, वो एक API के थ्रू कनेक्ट होता है। अच्छा, आप ये बोलोगे क्यों, हम सेम सिस्टम में भी कर सकते हैं। अच्छा, जो ये डॉकर CLI है ना, कभी कभार क्या होता है, आपने अपने लोकल लैपटॉप पे रन किया होगा कि मेरे पास CLI है और मेरे पास डॉकर डीमन, दोनों एक ही सिस्टम पे है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका एक सर्वर पे पड़ा हो, जो हम मोस्टली यूज करते हैं कि AWS के सर्वर पे मेरा डॉकर डीमन पड़ा हुआ है और मेरे पास CLI है, डॉकर का CLI है जो मेरे पास अपने लैपटॉप में है। तो मैं AWS के डॉकर को एक्सेस कर पाता हूं या नहीं कर पाता। तो वो उसको एक्सेस करने के लिए बीच में एक रेस्ट API, या फिर आप ऐसे बोल लो API के थ्रू हम इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, तो ये API एक्ट एज एन इंटरफेस, बीच की मतलब कन्वर्सेशन के बीच में यूज करता है। ठीक है, एज अ ट्रांसलेटर भी लगा लो कि ये जो स्टेटमेंट है वो इसको बताता है कि हाँ भाई अभी हमें रन करनी है SQL का सर्वर। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकर डीमन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो डॉकर डीमन होता है आपकी जो इमेजेस होती है ना, ये चीज जो होती है, ये इसको मैनेज करता है। आपने कमांड डाल दी कि मेरे को ये रन करके दो, तो उसको रन करके कौन देगा, डॉकर डीमन। वो क्या करेगा, एक ऐसी इमेज बनाएगा SQL की, इसको रन करेगा, इसको बोलेगा कि भाई तू रन हो। और आपने तो चलो एक डाली है, ऐसी आप बहुत सारी डालोगे। आप ये भी बोल सकते हो डॉकर रन, ठीक है, उबुंटू। ठीक है, एक उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एक उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपने बोला कि उबुंटू को भी रन करो, एक ऐसा कंटेनर बनाओ उसको भी रन करो। ठीक है, तो देखो दो कंटेनर डॉकर डीमन के पास चल गए। तो डॉकर डीमन ने क्या किया, इसको डिप्लॉय भी किया और इन सबको मैनेज भी किया। ठीक है, तो मैनेजमेंट का पार्ट, कौन सा कंटेनर कब डिप्लॉय होगा, कैसे डिप्लॉय होगा, क्या उसकी लाइफ साइकिल होगी, कब क्रिएट करना है, कब उसको स्टॉप करना है, जब हम इसको CLI देंगे। तो ये सारा मैनेजमेंट का पार्ट, डिप्लॉयमेंट का पार्ट, ये सारी चीजें करता है डॉकर डीमन।
आपको अब समझ आ गया होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डॉकर डीमन। ठीक है, ये आप बोलो डॉकर के इंजन का आर्किटेक्चर है कि कैसे डॉकर वर्क करता है। ठीक है, डॉकर को एक्चुअल में समझने से पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, हम इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि ये इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चलो अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। अब देखो आपको ये तीनों चीजें, सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया। क्लाइंट कौन है हमारा? CLI, जिसमें हमने बोला भाई ये कमांड रन करके आ। सर्वर कौन हुआ हमारा? डीमन। ठीक है, तो ये एक तरह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। चलो डॉकर CLI क्या होता है? यूज टू रन द कमांड्स। देखा हमने कितना अच्छे से समझा दिया। API क्या होता है? एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन CLI और डीमन, दोनों के बीच का वो, मतलब दोनों के बीच में ट्रांसलेटर के जॉब करता है जो। ठीक है, वो बता देता है कि ये रिक्वेस्ट चाहिए तो आप इसको एग्जीक्यूट करो। डॉकर डीमन क्या होता है? यूज टू मैनेज इमेजेस एंड कंटेनर्स। ठीक है, जो भी आपने इमेज की रिक्वेस्ट डाली, जो भी आपने बोला कि ये डिप्लॉय कर दो, ये सारा काम ये करके देगा आपको। ठीक है, तो अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये एक इसकी ओरिजिनल डॉकर की एक ओरिजिनल साइट से ये इमेज ली गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बिल्ड, रन और पुल और ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम क्लाइंट मतलब CLI पे काम करते हैं। और डॉकर होस्ट, ये जो डीमन है, ये एज इसके बीच में एक API, रेस्ट API होती है जो काम करती है। ठीक है, ये आपको ऑब्वियसली ऐसे दिखाया हुआ है, बट एक्चुअल में डॉक्यूमेंटेशन में ना ये दिखाया नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंटरैक्ट है क्लाइंट और होस्ट, वो एक तरह से रेस्ट API के बीच में करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कंटेनर्स और ये होती हैं आपकी इमेजेस, जैसे ये इंटरैक्ट करता है और मैनेज करता है डीमन। ठीक है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। तो अब समझते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। चलो सबसे पहली ऑब्जेक्ट के ऊपर देखते हैं, वो होती है इमेज। सो रीड ओनली टेम्पलेट यूज फॉर क्रिएटिंग द डॉकर कंटेनर। मतलब क्या होता है, एक इमेज क्या होती है, अगर मैं आपको ये बताऊं एक लाइन में, अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो लेट अस सपोज ये मेरी एक इमेज है। मैंने बोला भाई मुझे एक उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी एक इमेज बनाएगा। ठीक है, एक इमेज का मतलब होता है एक टेम्पलेट। ठीक है, कि मुझे ये चीज चाहिए, अभी रन नहीं हो रही वो। ठीक है, रन होगी कंटेनर के अंदर। बस आपने टेम्पलेट बना दिया कि यार मुझे ये चीज चाहिए, बस आपने एक पेपर पे लिख के दे दिया, उसको कहेंगे हम इमेज। अच्छा, कंटेनर क्या होता है? हेल्प्स इन रनिंग द इमेज। अब ये इमेज जो आपने लिखा है इस टेम्पलेट को, अब आपको क्या करना है? इसको रन करवाना है। तो मतलब अगर मैं एक कंटेनर बना के इस उबुंटू जो इमेज है इसको रनिंग बना दूं, ठीक है, रनिंग का मतलब है ये लोगो है रनिंग का। ठीक है, रनिंग का मतलब ये चल रहा है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा कंटेनर। हेल्प्स इन रनिंग द इमेज। वी कैन क्रिएट, स्टार्ट, स्टॉप, मूव और डिलीट अ कंटेनर। हम ये सारे ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? हेल्प्स एबल कंटेनर्स टू एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अच्छा, ये चीज होगी आपको। चलो एक इसको नेटवर्क का एग्जांपल ना मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। तो क्या होता है कि ना हमारी कंटेनराइजेशन और डॉकर में ना हर एक कंटेनर का ना एक अलग रोल होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक चीज बनाई, मैंने एक ना कोड लिख दिया यहाँ पे सॉफ्टवेयर का। ठीक है, एक मैंने सॉफ्टवेयर कोड लिख दिया। ठीक है, ये मेरा कोड पड़ा है सॉफ्टवेयर कोड। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है बेस्ड अपॉन इनपुट्स। अगर हमने इसको कुछ वैल्यूज दी या कोई फाइल दी, इसने क्या की, इसको प्रोसेस किया, लेकिन इस फाइल का जो रिजल्ट है ना वो मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? डेटाबेस। ठीक है, तो वो डेटाबेस मैं एक अलग से कंटेनर में बना दूंगा, जिसको मैं बोलूंगा SQL का मैंने बना दिया, और कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, रेडशिफ्ट ले सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं, आप देख लेना। लेकिन मैं अभी के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास एक SQL का सर्वर है जो कि ये स्टोर करेगा हमारा डेटाबेस। ठीक है, तो ये मैंने फाइल ली, इसके अंदर प्रोसेस किया, और इसका जो डेटा है ना वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अच्छा, स्टोर कर दिया, कैसे स्टोर कर दिया? इन दोनों कंटेनर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन भी तो होनी चाहिए ना, है ना? कैसे पता चलेगा कि ये कंटेनर इससे बात करे? कैसे बात करेगा? हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा डॉकर डीमन को कि यार ये कंटेनर इसके साथ कनेक्टेड है।
तो वो सारा काम यहाँ पे नेटवर्किंग के सेक्शन में आता है, हेल्प्स कंटेनर टू एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो वो नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सारा हैंड्स ऑन लैब करेंगे कैसे हम एक दूसरे कंटेनर्स को बात करवाते हैं और एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, हेल्प्स इन परसिस्टिंग द डेटा अक्रॉस द कंटेनर्स। अच्छा चलो, ये चीज बात आ गई है वॉल्यूम की। अच्छा, आपने एक टाइम के लिए ना, अच्छा एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये जो कंटेनर होता है ना, ये मेरा जैसे आप लगा लो कि ना ये डॉकर डीमन है। ठीक है, ये क्या है, मेरा डॉकर डीमन। ठीक है, ओके। तो अब इस डॉकर डीमन के अंदर मेरा ये कंटेनर चल रहा है, कंटेनर 1 और कंटेनर 2। ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही अवेलेबल होगा, मतलब अपनी जॉब खत्म करेगा और वापस से बंद हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना इसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए ही सीमित होता है। हम जब लैब करेंगे इसके ऊपर तब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसके ऊपर कि कैसे काम करता है। तो अभी हमने क्या किया, हमने तो रन कर दिया। हम जैसे ही रन वाली कमांड डालेंगे ना, हमने डाला डॉकर, ठीक है, रन एसक्यूएल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और डॉकर रन, ठीक है, डॉकर रन ये वाला सॉफ्टवेयर, मतलब कोड मैं बोल देता हूँ, एक इमेज का नाम मैं डिफाइन कर देता हूँ कोड। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आप बस हाई लेवल पे समझो, बाद में डिटेल में समझेंगे कि क्या स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो मैंने अभी कोड रन किया, एसक्यूएल रन किया, तो ये क्या करेंगे, ये अपना काम करके ना खत्म हो जाएंगे, रनिंग स्टेट से स्टॉप स्टेट में चले जाएंगे जब इनका काम खत्म हो जाएगा। ये चीज समझ आ गई आपको? अब जो इसका डेटा हमने स्टोर किया था यार, वो तो अब वैनिश हो जाएगा, है ना। तो उस डेटा को भी तो स्टोर करके रखना, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये अपना काम खत्म करके अपना चल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, स्टॉप स्टेट में आ जाएंगे, प्रोसेस किया और खत्म हो गए। तो एक चीज आता है यहाँ पे, हमें वॉल्यूम मैनेजमेंट करनी होती है, जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम माउंटिंग। ये कंसेप्ट आएगा। तो आपको क्या करना होता है, ये जो इसके अंदर कंटेनर के अंदर है ना, एक बाहर की एक वॉल्यूम, आप ऐसे बोल लो डीबी होता है हमारे, तो वो हम स्टोर करके रखते हैं, मैप करके रखते हैं। ठीक है, कि जो भी डेटा हमारी इस इमेज ने दिलवाया है, जो भी इस प्रोसेस ने करवाया है, हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं परमानेंट, ताकि आगे के समय पे अगर ये हमें काम आया, इस रिजल्ट को हमें एनालाइज करना पड़ा, तो हम वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ये एग्जाम में पूछी जाती है आपके इंटरव्यूज में मोस्टली। ठीक है, तो ये आई होप ये चारों कंपोनेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज डॉकर रजिस्ट्री। अच्छा यार, एक चीज मैं आपको बताता हूं अब। ठीक है, चलो, आपने ना एक इमेज बना दी। ठीक है, एक आपने इमेज बना दी, आपने अपने सॉफ्टवेयर की इमेज बना दी, आपने उसके अंदर डाल दिया कि यार मेरा एक होगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेरा एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि मैंने कोडिंग से लिखा हुआ है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर मैंने कोड करके लिखा हुआ है। अब इसके अंदर ना एक कनेक्शन होगा एसक्यूएल का। ठीक है, एसक्यूएल का मेरा कनेक्शन होगा। ठीक है, और भी मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ। ठीक है, ये एक इमेज ना मैं पूरी बना देता हूँ, डॉकर इमेज बनाते हैं, जिसमें आप सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हो कि मुझे क्या क्या इन्वायरमेंट चाहिए, किस किस चीज की जरूरत है, मेरे को एसक्यूएल की जरूरत है। ठीक है, मुझे पाइथन की जरूरत है। ठीक है, मुझे एक और कोई भी टूल ले लेते हैं, मुझे जेनकिंस की जरूरत है। ठीक है, मतलब मैं अभी एक से एग्जांपल ले रहा हूँ आपका। ठीक है, ऐसे नहीं है जेनकिंस की, लेकिन हम एक प्लगइन या जे यूनिट या फिर इन सारी चीजों को मैप करने के लिए हम ले सकते हैं। ठीक है, मेरे को इस चीज की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरह से आप समझ लो इमेज की आपने टेम्पलेट बना दिया, ये इंस्ट्रक्शन डाल दी। ठीक है, अब आप बार बार तो ये इमेज बनाओगे नहीं। ठीक है, आपने क्या किया, इसको एक जगह पे डाल दी। जैसे हमारे लिए गिटहब होता है ना, जो हम कोड के लिए यूज करते हैं, कि हम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस कोड को और कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हैं फीचर ब्रांच बना के। तो उसी तरह से ना एक इसका भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्री। ठीक है, रजिस्ट्री होता है आपका, इसका नाम होता है डॉकर हब। डॉकर हब,
डॉकर हब एक ऐसी पब्लिक रजिस्ट्री बोल लो जहां पे हम अपनी इमेज को सेव करके रख सकते हैं और इसको पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और आप जैसे अगर ओपन सोर्स पे या फिर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे अगर आप काम करते होगे तो आपको पता होगा कि वो हमसे क्या मांगते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन बना दो और उसकी डॉकर इमेज बना के हमें दे दो, हम उसको अपने आप पुल करके अपना काम कर लेंगे। उसमें ज़्यादा हेवायर सिचुएशन नहीं रहती कि कॉन्फ़िगरेशन की ज़्यादा झंझट नहीं हो रहते। बस आपने वहाँ पे अपनी इमेज डिप्लॉय करी और वहाँ से आपके कोई भी लोग वहाँ से आपका एक्सेस कर पाएंगे। ये चीज़ होती है। तो क्या होती है, रजिस्ट्री स्टोर डॉकर इमेजेस एंड यूज टू पब्लिश एंड शेयर द इमेज पब्लिकली और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब आपकी लेट अस सपोज एबीसी नाम की कंपनी है और आप चाहते हो कि आपके सॉफ्टवेयर सिर्फ आपके क्लाइंट तक ही रहें, ठीक है, तो आप उसे पब्लिकली अवेलेबल तो नहीं कर सकते, तो आप अपनी भी खुद की रजिस्ट्री भी बना सकते हो प्राइवेटली, ठीक है, वो भी चीज अवेलेबल हो सकती है। ये सारी चीजें हम करेंगे, खुद अपनी हैंड्स ऑन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। अभी मैं आपको बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि कितना अच्छा टॉपिक है ये और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा बहुत आएगा इसको करने में। Docker Hub is a public registry that anyone can use and Docker is used to configure look for images on Docker Hub by default। तो Docker Hub जो होता है ना, वो हमारा बाय डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक रजिस्ट्री होती है, वो बाय डिफॉल्ट ही होती है आपकी, ठीक है। आप उसको मैनेज कह सकते हो कि हाँ भाई मुझे डॉकर हब से नहीं लेना, मुझे अपनी प्राइवेट वो लेना है, प्राइवेट रिपोजिटरी से लेना है, आप उसको भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आई थिंक हमारा डन हो गया। तो अब अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि पहले हमने क्लाइंट से और ये डॉकर होस्ट और क्लाइंट के बीच में एक रेस्ट एपीआई रहती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आप जब भी रिक्वेस्ट डालोगे तो कंटेनर, तो ये डॉकर रजिस्ट्री क्या करती है, डॉकर रजिस्ट्री अगर आपके पास लेट अस सपोज आपने डाला डॉकर रन एसक्यूएल और अगर वो यहाँ पे नहीं रहा, ठीक है, आपके लोकल रिपोजिटरी में नहीं है, तो वो क्या करेगा, पहले जाएगा डॉकर हब में, वहाँ की इमेज लेके आएगा और यहाँ पे डिप्लॉय करेगा और उसके बाद उसको रन करेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर उसको इमेज नहीं मिलती है, ठीक है, तो एक हैंड्स ऑन लैब देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ना मैंने एक किलर कोडा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑनलाइन प्लेग्राउंड टाइप होता है, जहाँ पे आप अपने अकाउंट क्रिएट करके ना आप कोई सा भी कर सकते हो। तो मैं एक बार देख लेता हूँ डॉकर इसमें इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। डॉकर वर्जन करके एक बार देख लेते हैं। तो हाँ, इसमें डॉकर इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक है। डॉकर इमेजेस एक बार देखते हैं इसमें कि डॉकर इमेजेस है या नहीं है अभी मेरे पास। ओके, डॉकर इमेज, कोई भी इमेज नहीं है मेरे पास अभी, आप देख रहे हो, कोई भी रिपोजिटरी कुछ इमेज नहीं है मेरे पास अभी, कोई भी पड़ी नहीं हुई। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे लेट अस सपोज एक रन करनी है डॉकर की कमांड, ठीक है, कि मुझे चाहिए उबुंटू, डॉकर रन उबुंटू, ठीक है। तो मैं इसको एंटर करता हूं। अब ये देखो क्या कह रहा है कि अनेबल टू फाइंड द इमेज। तो अब ये कह रहा है पुलिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी होती है आपकी एक रिपोजिटरी, ठीक है, जो पब्लिक रिपोजिटरी है, वहां से जाके देखो इसने इमेज पुल करी और देखो अब इसने डिप्लॉय कर दी, ठीक है। चलो अब मैं देखता हूं कि हमारी डॉकर इमेज बनी है या नहीं बनी, ठीक है। एलएस करते हैं इसको कि ए में देखते हैं, क्योंकि अभी ये एक्सेस नहीं हुई है। तो ये देखो अब मैंने डॉकर इमेज किया तो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट आ गई है। यहाँ पे देखो डॉकर इमेज मैंने लिखा और यहाँ पे मेरी डॉकर इमेज बन के आ गई है। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले उसने क्या किया, पहले लोकल रिपोजिटरी में देखा, ठीक है, और यहाँ पे देखा अनेबल टू फाइंड द इमेज, मतलब इसको लोकली नहीं मिली, तो वो कहाँ जाएगी, रजिस्ट्री में जाएगी, वहां से पुल करके लेके आएगी और उसके बाद डिप्लॉय करेगी। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि मेरी इमेज कैसे आ गई है, स्टोर हो गई है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है क्लाउड से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।